हरे कृष्णा एवरीबॉडी। आज हम चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 7 करेंगे। इसमें अर्जुन जो है वो कृष्ण से बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटेड और परेशान होने के बाद कह रहा है, नाउ आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट माई ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. ये श्लोक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस श्लोक से पहले जो है अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण के भाई की तरह था, तभी वो कभी कह रहे हैं प्रतापुत्र, कभी वो उनके मित्र की तरह था और उस तरीके से उनसे बिहेव कर रहा था और उनसे बातें सुन रहा था। लेकिन अब इस श्लोक में जा कर के अर्जुन ने जो है वो कृष्ण को सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने का मतलब ये होता है कि भाई अब आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। जब तक हम कोशिश करते रहते हैं कि नहीं हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारे बच्चे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि नहीं मैं करूँगा मैं करूँगा। फाइनली जब अगर वो टास्क वो हमें पता है कि वो नहीं कर पाएंगे और नहीं सुनते हैं, हम उन्हें करने दे रहे हैं, लेकिन जब फाइनली वो कहते हैं नहीं मम्मा अब हमसे नहीं हो रहा, इसे तुम करो, तो फिर हम फाइनली उसको फाइनल टच देने के लिए अपने हाथ में लेते हैं। वैसे ही अब जो है अर्जुन ने सरेंडर कर दिया है कृष्ण को। इसके परपोर्ट में प्रभुपाद जो हैं वो बता रहे हैं कि बाय नेचर्स ओन वे द कंप्लीट सिस्टम ऑफ मटेरियल एक्टिविटी इज़ अ सोर्स ऑफ perplexity for everyone. In every step there is perplexity, and therefore it behooves one to approach a bona fide spiritual master who can give one proper guidance for executing purpose of life. प्रभुपाद इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारी लाइफ जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इतनी सारी चीज़ें आती हैं जाती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए ये बात सच है कि भगवत गीता ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैनुअल है जो हम लोगों को भगवान ने जब हम धरती पे आए हैं तो हमारे लिए प्रोवाइड करा है। लेकिन हमको इसको समझने के लिए जिस तरह से अर्जुन ने भगवान कृष्ण को सरेंडर किया था, वैसे ही इस मैनुअल को समझने के लिए, भगवत गीता को समझने के लिए हमें भी सरेंडर्ड होना होगा किसी गुरु को, किसी ऐसे गुरु को जिसको इसका मतलब वाकई में पता हो। मैं क्यों सजेस्ट करती हूँ लोगों को ये वाली भगवत गीता एज इट इज़ फ्रॉम इस्कॉन जो है उसको पढ़ने के लिए, जस्ट बिकॉज कि इसके जो गुरु हैं जिन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया है श्रीला प्रभुपाद, वो जो हैं गुरु शिष्य परंपरा द्वारा चले आ रहे हैं। तो इसमें उन्होंने वो सब चीज़ें नहीं लिखी हैं जो उनके मन में आईं। जैसे आज के राइटर्स जो हैं अपने मन में क्या आता है वो, भाई हम भी अगर भगवत गीता, आप कोई और भगवत गीता कोई भी उठा लीजिए, उसका श्लोक ले करके और उसको पढ़िए, उसका अनुवाद मत पढ़िए, लेकिन उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए, तो आप इंटरप्रेट कर पाएंगे, कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ से रिलेट कर लेंगे। वैसे ही अलग अलग थॉट प्रोसेस के लोगों ने भगवत गीता को अपने थॉट प्रोसेसेस के हिसाब से इंटरप्रेट किया। लेकिन श्रील प्रभुपाद जो हैं, इन्होंने जिस तरह से भगवत गीता को इंटरप्रेट किया है, वो इनके जो गुरु के गुरु वो लोग जो शुरू में बोल करके गए थे, जिनको शायद हम भी अपना कहीं गुरु मानते होंगे और हम हमारे पूर्वज रहे होंगे, उन्होंने जो बताया था वही चीज़ को आते 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 यहाँ नीचे तक आई और प्रभुपाद ने इस बुक में उस चीज़ को इंटरप्रेट करके लिख दिया। उन्होंने अपने मन से कुछ नहीं लिखा। जो स्पिरिचुअलिटी में एक्चुअली इंसान का रोल होना चाहिए, भगवत गीता किस तरीके से यूज़ होनी चाहिए हमारी डे टू डे लाइफ में, उसको उन्होंने इस चीज़ से जोड़ा है, ना कि कोई भी और फ़नी तरीके से या गलत तरीके से जोड़ दिया है। तो भगवान कृष्ण इसमें यही दिखा रहे हैं कह करके कि जब हम सरेंडर करते हैं अपने आप को कम्प्लीटली किसी थॉट प्रोसेस के लिए, तो हमको क्या होता है, एक गुरु चाहिए। वाई अर्जुन हैड टू सरेंडर? वो एज अ फ्रेंड भी तो उसकी मदद कर सकते थे कृष्ण जो हैं, लेकिन नहीं, अर्जुन ने सरेंडर किया कि हाँ अब मेरे से नहीं हो रहा है, आप मुझे बताइए कि क्या करना है। वैसे ही हमको इस भगवत गीता को अपने आप को सरेंडर करना है इस ज्ञान को समझने के लिए।
बहुत सारे लोग हैं जैसे उनके अपने थॉट प्रोसेस पहले से बहुत रिजिड होते हैं, वो इस चीज़ को समझना ही नहीं चाहेंगे कि इसमें ऐसी चीज़ लिखी है, अरे ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा नहीं है। इस भगवत गीता एक खाली नॉर्मल स्पिरिचुअल बुक नहीं है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑन साइकोलॉजी। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत डीप ऑब्जर्वेशन के साथ इसमें लिखी गई हैं। हरे कृष्णा।